नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज और आज मैं आपको पोन्नियन सेल्वन मूवी के स्टोरी प्लॉट के बारे में समझाऊंगा। अगर आपने मूवी देखा है, पोन्नियन सेल्वन अगर मूवी देखा है तो आपको वो जो कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर के जो लोकेशन हैं वो सब समझने में थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो जो मूवी का जो स्क्रीन प्ले था ना वो एकदम फास्ट था। तो इस वजह से जिन्होंने बुक पढ़ा था उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा समझना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, कहाँ पर हैं, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों का क्या, उनको तो वो कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा। एक एक चीज़ में उन्होंने ध्यान से देखा होगा तो दो तीन चीज़ें समझ आ गए होंगे, लेकिन बाद की जो चीज़ है वो मिस हो गया होगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाऊं जिसमें ना ये सब चीज़ें कवर हो जाए, बेसिक्स कवर हो जाए, ताकि आगे आने वाली स्टोरी समझ आ जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड तक देखना। जो लोग बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते एंड वो लोग बस जिनको सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बेसिक जानकारी जानना चाहते हैं ताकि पार्ट 1 एंड नेक्स्ट आने वाले पार्ट 2 भी समझ आ जाए, सिर्फ उनके लिए है ये वीडियो। इस वीडियो में हम 3 चीज़ पे ध्यान देंगे: बेसिक स्टोरी प्लॉट, संबंध बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, चोल साम्राज्य के सारे कैरेक्टर्स के लोकेशन इन पोन्नियन सेल्वन स्टोरी। ये सब पॉइंट्स को मैंने एक सिंपल एनिमेशन में समझाने के लिए ट्राई किया है। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 9th सेंचुरी की बात है। उस टाइम पे चोलास छोटे साम्राज्य से विशाल साम्राज्य में विकसित हो रहा था। उस विशाल साम्राज्य का प्रथम राजा का नाम था विजयालय चोलन। फिर उनके बेटे आदित्य चोलन राजा बने। फिर उनके बाद परांतक चोलन, जो आदित्य चोलन के बेटे हैं, वो राजा बने। राजा परांतक चोलन के 4 बेटे थे: राजादित्य, कंडरादित्य, अरिंजय चोलन और उत्तमसीली। राजादित्य और उत्तमसीली उस टाइम पे हुए एक युद्ध में मर जाते हैं। अब सिर्फ 2 भाई बचे थे: बड़े भाई कंडरादित्य और छोटे भाई अरिंजय चोलन। कंडरादित्य एक तीव्र शिव भक्त थे, या फिर कट्टर शिव भक्त भी बोल सकते हैं। उनको राज्य संभालने का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, बट सिचुएशन ऐसा था, उनके 2 भाई मर चुके थे और उनके राज्य के जनता चाहती थी कि यही अगला राजा बने। इस वजह से इनको राज सिंहासन संभालने का एक मजबूरी बन गया। बस उसके बाद इनकी शादी हो गई थी, बट बच्चे नहीं हुए। लंबे समय बाद इनको एक बेटा हुआ था। उनका नाम है मधुरांधकन। उनको उत्तम चोला भी कहा जाता है। इनके बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही कंडर आदित्य का मौत हो जाता है। अब एक्चुअल में कंडर आदित्य के बाद उनका बेटा मधुरांधकन को ही राजा बनना था, बट वो उस वक्त एक छोटा बच्चा था। इसीलिए उनके बदले कंडर आदित्य के छोटे भाई अरिंजय चोलन को राजा बना दिया जाता है। बट थोड़ी ही दिन में अरिंजय चोलन का भी मौत हो जाती है। अभी भी मधुरांधकन एक बच्चा ही था, इसीलिए अरिंजय चोलन के पुत्र सुंदर चोलन को राजा बना दिया जाता है। राजा सुंदर चोलन के 3 बच्चे थे: आदित्य करिकालन, कुंदवई और अरुणमोழிवर्मन, जिनको राजा राजा चोलन भी कहा जाता है। अब सुंदर चोलन के बाद मधुरांधकन को ही राजा बनाना था, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके थे। बट उस वक्त के युद्ध में आदित्य करिकालन ने पांड्य राजा वीर पांडियन का सर काट दिया था, इसीलिए इनको राजकुमार घोषित कर दिया था। अब सुंदर चोलन के बाद आदित्य करिकालन को ही राजा बनना था, बट वो नहीं बने। तो फिर कौन बना राजा? किसको मिला राजमुकुट? इस प्रश्न का उत्तर है अमरर कल्की का पोन्नियन सेल्वन। महाराजा सुंदर चोलन और उनकी बीवी वानवन माधवी तंजावुर के राजमहल में रहते हैं। अगर एक बड़ा राज्य है तो उस राज्य में रहने वाले राजा और उनके फैमिली का रक्षा करने के लिए कुछ मुख्य लोग स्थापित किए जाते हैं। यहाँ 3 मुख्य लोग थे: पेरिय पழுवेटரையர், चिन्न पழுवेटரையர் और अनिरुद्ध ब्रह्मरायर। विजयालय चोलन जो प्रथम राजा थे, उनके टाइम से पழுवेटரையர் फैमिली चोला फैमिली के संबंध पर है। पेरिय पழுवेटரையர், इन्होंने 24 युद्ध में भाग लिया था। उनके टाइम का बहुत बड़े वीर हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि पूरे चोला साम्राज्य में इनके बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था उस टाइम में। चोला साम्राज्य के सारे छोटे राजा, पैलेस के लीडर्स जो कि मिनिस्टर्स एंड बड़े फैमिली,
इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मेदारी इन्हीं को सौंप रखा था। यही डिसाइड करते थे कि किन किन से कितना टैक्स वसूल करना है। सुंदरचोलन महाराजा के बाद यही बहुत शक्तिमान थे इस पूरे चोल राज्य में। चिन्न पलवेटरयर तंजावुर किले के मुख्य थे और पूरे किले का सुरक्षा इन्हीं को सौंप रखा था। इनके परमिशन के बिना किला के अंदर या बाहर कोई नहीं जा सकता था। पलवेटरयर दोनों भाई बंधु हैं। पेरिये का मतलब बड़ा और चिन्ह का मतलब छोटा। अनिरुद्ध ब्रह्मरायर यही अभी मुख्यमंत्री हैं और सुंदरचोलन के बहुत करीबी दोस्त भी हैं बचपन से। राज्य के मुख्य काम सब इन्हीं से डिस्कस करके डिसाइड करते हैं सुंदरचोलन। महाराजा के बाद चोल साम्राज्य में यही सब कुछ थे। इनको चकमा देके उस देश में या किले के अंदर जाना नामुमकिन था, बट एक बंदा था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसका नाम है वंदियतेवन। वंदियतेवन एक महावीर और बुद्धिमान भी है। ये आदित्य करिकालन का बहुत करीबी दोस्त भी है। ये दोनों कांची में रहते हैं। आदित्य करिकालन कांची में एक अति सुंदर सोने का महल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनका इच्छा था कि बुढ़ापे में उनके पिताजी सुंदरचोलन को यहीं पे रखकर पूरी तरह देखभाल कर सके। कुंदवई ये महाराजा सुंदरचोलन की बेटी है, जो कि आदित्य करिकालन की छोटी बहन और अरुलमोझीवर्मन की बड़ी बहन है। ये पळयरई में रहती है। यही चोल साम्राज्य का पहला राजधानी भी हुआ करता था। अरुलमोझीवर्मन ये अपने बहुत बड़े सेना को लेकर श्रीलंका पहुंच जाते हैं ताकि श्रीलंका को जीत सके। इसी तरह चोल साम्राज्य के सारे इम्पोर्टेंट लोग चोल देश में फैले हुए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए इसके बारे में तो कमेंट कर देना, और कुछ है तो फिर वो भी बता देना कमेंट में। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय।